डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम किशनलाल मौर्य है। मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में गांधी चौक में मेरी छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का काम काज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वह तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो यह जिद करने लगा कि उसने एडवांस में 1000 रुपये दिए थे। इस बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती हैं। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोई हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला, तेरा दिमाग हट गया है क्या? ये मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वह फिर से सो गया। मैंने फिर से सलिए के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अब भी वहीं लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नज़र डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाज़ा भी खुल गया। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नज़र घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहाँ से वह आई थी। जब वह मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ उसकी हड्डियाँ और पिंजर था। यह भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था, पर ज़बान से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाज़ा खुला देखा तो बोला, यह तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लग सकता है। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फ़ौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ। मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वह इधर उधर घूम कर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? मैंने फ़ौरन कबूल किया। वह कौन है? यह जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक खाली गिलास फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई थी और उसी ने पता नहीं क्या कर ताला तोड़ दिया। जेलर ने कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है।
उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती थी। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वह मेरी छाती पर आ बैठी है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लगा और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सज़ा खत्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सज़ा से भी मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई है, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही डर से भरी कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।